नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि आज की ट्रेडिंग सेशन की जो खरीदारी और बिकवाली का जो आंकड़ा है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। इंटरेस्टिंग क्यों है? एफआईआई ने सेलिंग तो करी है। क्या किया है? सेलिंग तो करी है, पर यहां सेलिंग का जो आंकड़ा है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। आज के दिन इन लोगों ने 2261 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, चीज ध्यान रखना, काफी स्लो सेलिंग देखने को मिली आज के दिन। वरना अगर आपने देखा होगा एफआईआई 5000 करोड़, ठीक है, 6000 करोड़, 7000 करोड़, इस टाइप का मोमेंटम कर रहे थे, मतलब 4000 करोड़ के ऊपर ही चल रहे थे। ठीक है, आज के दिन 2200 करोड़ की इन लोगों की सेलिंग है, मतलब सेलिंग जो है वो कम होती हुई देखने को मिली है। दूसरी तरफ डीआईआई ने आज के दिन इनसे ज्यादा माल उठाया है। कितना है? 3225 करोड़ का। ठीक है, तो आज के दिन नेट नेट अगर आप देखेंगे तो एफआईआई से ज्यादा डीआईआई ने माल खरीदा है और ऑलमोस्ट 1200 करोड़ की मार्केट में बाइंग देखने को मिली है, टोटल नेट नेट। ठीक है, तो अब यहां एक चीज सामने निकल के आ रही है। देखो, ये जो आंकड़ा है ना 2200 करोड़ का, ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन में इन लोगों ने जो 2261 करोड़ की जो सेलिंग करी है ना, पिछली बार मैंने डाटा देखा, ठीक है, 15 तारीख को, लास्ट 15 तारीख को इन लोगों ने सेल किया था 1700 करोड़ का। उसके बाद 15 तारीख के बाद से, मतलब 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद ऐसा आंकड़ा आया है स्लो में। ठीक, तो अब इनका जो आंकड़ा हो गया है टोटल इस मंथ का, यहां डीआईएस ने 77,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर दी है। और उसके सामने एफआईएस ने 82,000 करोड़ की टोटल बिकवाली करी है, सिर्फ और सिर्फ इस मंथ में, इस सीरीज में। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी भी एफआईएस है, ठीक है, वो बेच तो रहे, पर इनका जो मोमेंटम है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा धीमा होता हुआ देखने को मिला है और डीआईआई थोड़े एग्रेसिव होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, पहला चीज तो ये। अब दूसरी चीज भैया यहां ये है कि एफपीआई जो है, एफपीआई उन्होंने 77,000 करोड़ की बिक्री के साथ इतिहास में सबसे अधिक मासिक बिकवाली दर्ज की है। ठीक है, दूसरी तरफ मिड कैप स्मॉल कैप है ना, मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर फिदा हुए निवेशक 6 महीनों में 30,300 करोड़ डाले हैं म्यूचुअल फंड में। अब देखो, एक चीज मैं आपको समझा दूं, सबसे ज्यादा जो रिटेलर का पैसा अटका है ना, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड में अटका है। ठीक है, जिस तरीके से फंड फ्लो आ रहा है मार्केट में, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास से डीआईएस जो है वो डीआईएस एग्रेसिव हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सारा का सारा जो पैसा लटका है ना, वो रिटेल का लटका है म्यूचुअल फंड। ठीक है, और इसीलिए डीआईएस जो है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल रहा है कि भैया कैसे भी करके मार्केट को कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे नहीं जाने देना है। ठीक है, सारा खेल इसी का ही है। तीसरी चीज ये है भैया, आईएमएफ ने वार्निंग डाली है, वर्ल्ड न्यूज निकल के आ रही है कि वर्ल्ड में, ठीक है, $100 ट्रिलियन का फिस्कल टाइम बॉम्ब चल रहा है, वो टिकिंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अभी जिस तरीके से बाजार में जो लेंडर्स आ रहे हैं, ठीक है, और उसके सामने जो प्रोजेक्ट है वो डेप्ट में चले जा रहे हैं, रेट चेंज जिस तरीके से सेंट्रल बैंक चला रही है, ठीक है, इकोनॉमिक जो डाटा चल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि थोड़ा बहुत टाइम बॉम्ब जो है वो टिक 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 शुरू कर रहा है। ठीक है, अब ये टाइम बॉम्ब जो है वो मार्केट का बॉम्ब है। ठीक है, ये पहली चीज। अब मैंने आपको जैसा कि समझाया कि भैया मार्केट में सबसे ज्यादा अभी पैसा अटका है तो रिटेल का अटका है।
ठीक है ना, रिटेल का सबसे ज्यादा पैसा अटका है। एफआई कंटिन्यूसली मार्केट में बेच रहा है, डीआई कंटिन्यूसली मार्केट को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, अब डीआई जितना स्ट्रांग रहेगा उतना एफआई के लिए बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि उनको फिर अपर साइड में माल खरीदना पड़ेगा। अब यहां कुछ और चीजें हैं, लेवल्स के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूं कि भैया शुरू करने से पहले लाइक करना भूल गए हो तो लाइक जरूर दबा देना, मुझे पता है आप कर ही देते हो। लाइक कर देना है, ट्रेडिंग रिलेटेड साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आप सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए एफआईएस की पोजीशन देख लो भाई। सबसे पहले निफ्टी के ऊपर यहाँ देखो भैया मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश, उसके सामने निफ्टी के सामने मीडियम बियरिश, दो चीज मेजर है। उसके सामने मिड कैप निफ्टी पर आज आपने देखा किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है। मैंने आपको 100 पॉइंट की रेंज भी बताई थी टेलीग्राम पे कि 13,000 से 13,100 के ऊपर ही सारा खेल है। क्यों? क्योंकि वहां 40 लाख और 40 लाख दोनों साइड पोजीशन थी। मैंने आपको बताया था कि किसी एक साइड को ट्रैप होना है और जिस तरफ जाएगा उस तरफ का ट्रेंड शुरू होगा। और उसके बाद जैसे ही 13,000 के नीचे मार्केट गया वहां से सेलिंग प्रेशर आई। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स की पोजीशन भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना। फिर निफ्टी का जो व्यू है वो माइल्ड बुलिश है और निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर वो माइल्ड बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस में इन लोगों ने ना, यहाँ देखो फ्यूचर में तो वो मीडियम बियरिश है पर ऑप्शंस में इन लोगों ने पुट को बाई करके रखा है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब यहाँ भी उनका ऑप्शन में भी बिकवाली का ही व्यू रहा है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल्स की बात करें तो इंडेक्स ऐसी है फ्यूचर के ऊपर, पर ऑप्शन में ये लोग भी स्ट्रॉन्ग बियरिश है। क्यों? क्योंकि भैया इन लोगों ने कॉल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग करी है। ठीक है, राइटिंग करी हुई है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ रिटेलर्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो हाँ जो तरफा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इंडेक्स फ्यूचर पर भी स्ट्रॉन्ग बुलिश, इंडेक्स ऑप्शन पर भी स्ट्रॉन्ग बुलिश, कॉल ऑप्शन में मीडियम बुलिश, पुट ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश। अब इसका मतलब क्या है भाई? तो यहाँ बेसिकली पुट को शॉर्टिंग करके बैठा है, मतलब रिटेलर को लगता है कि भैया अब यहां से मार्केट उड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो व्यू है वो इंडेक्स फ्यूचर पर और ऑप्शंस पर दोनों पर स्ट्रॉन्ग बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो में लास्ट में भी मैंने एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताई है गाइस, काफी इंपोर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, काफी बड़ी चीज समझाई है। पूरा चार्ट का वीडियो जो भी है वो पूरा समझना ताकि आपको कोई भी पॉइंट आउट मिस ना हो। ठीक है, और एक चीज आने वाले दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं मेरे सेकंड चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सब्सक्राइब कर लेना, जो सब्सक्राइब करेगा उसी को दिखेगा वो, क्योंकि ओनली फॉर सब्सक्राइबर रहेगा वो। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, पर आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको दिखे। ठीक है, वहां एक सेशन चलेगा, उसमें आपके सारे डाउट सारे कुछ चीजों को फ्री में समझाया जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जल्द वहां वो सीरीज शुरू होने वाली है, एक वीडियो भी अपलोड होने वाला है, तो वहां मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वह उसी को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सबसे पहली चीज यहां निफ्टी के ऊपर थोड़ा मैं लेवल डिस्कस कर रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल आप समझ लो 24,795। ठीक है, और 24,700 का लेवल। अब ये क्या है भैया? सबसे पहली चीज तो ये है कि ये 80-90 पॉइंट है ना भाई। ठीक है, इसमें जो सेफ है ना, सेफ ट्रेडर, ठीक है, उनको थोड़ा मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है ट्रैपिंग की रेंज। ठीक है, इसमें ट्रैपिंग होने के चांसेस है। अब आपको बताऊं ट्रैपिंग किस तरीके से की जाती है। तो देखो सबसे पहले अगर मार्केट ग्रीन रहता है तो पहले क्या करेंगे, ग्रीन रहने के बाद थोड़ा रेड में कन्वर्ट करेंगे ताकि ग्रीन वाले पैनिक में आए। फिर रेड में जैसे ही लोग एंट्री मारना स्टार्ट करेंगे, किसी एक साइड मार्केट को रिवर्स घुमा देंगे। ठीक है ना, मैंने आपको मिड कैप निफ्टी पे टेलीग्राम पे मैंने आपको एक लेवल बताया था,
काफी लोगों के कमेंट्स आए कि सर जबरदस्त वर्क किया डाटा आपका, ठीक है, आपने जो लेवल बताया था डॉट टू डॉट उसी से मोमेंटम आया। मैंने आपको बताया था कि 13,000 से लेके 13,100 का जो लेवल है ये 100 पॉइंट का रेंज ट्रेंड डिसाइड करने वाला है, क्योंकि दोनों साइड 40 लाख के आसपास 40 लाख के आसपास की पोजीशन है, दोनों साइड इक्वल, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे इसका ट्रेंड शुरू होगा, इसके ऊपर इसका ट्रेंड शुरू होगा, तो मैंने आपको यह समझाया था। और उसके बाद मिड कैप निफ्टी आप देख लो भैया कितना जबरदस्त मोमेंटम आया है। जैसे ही मार्केट ने ये 100 पॉइंट निकाला, काफी लोगों के कमेंट्स आए कि सर जबरदस्त मोमेंटम आया था वहां से। तो ये सब चीजें हैं। अब देखो यहां सबसे पहले टू द पॉइंट 24,795 से लेके 24,700 तक, ठीक है। यहां बीच में थोड़ा फंसना नहीं है, ठीक है। पहली चीज यहां ट्रैपिंग मोमेंटम पॉसिबल है। दूसरी चीज यह है कि देखो 24,700 के नीचे, ठीक है, पहला एक साइन बियर एक्टिविटी का देखने को मिल सकता है। अब ये पहले तो यहां से 24,666, ठीक है, यहां तक मार्केट लाने की ट्राई करी जा सकती है। अब असली चीज है ना वो यहां से है, ठीक है। 24,666 के नीचे मार्केट जाता है, ठीक है, तो वहां से फिर एक विंडो ओपन हो सकती है 24,611 की, ठीक। अब यहां ना मैं आपको एक लेवल बता रहा हूं, उस लेवल पर थोड़ा हमें रहना है सावधान, ठीक है। ये जो चीज है ना यहां थोड़ा सावधान रहना है। अब ये लेवल क्या है, 24,570 के आसपास है, 567, और वहां से 24,540, ठीक। देखो मार्केट में एग्रेसिव मोमेंटम बियर साइड का ना 24,540 के नीचे जितना सस्टेन करेगा तभी आएगा, ठीक है, तभी पॉसिबल है। बाकी 24,567 के आसपास अगर मार्केट होल्ड भी कर लेता है, इधर कहीं भी यहां से काट के इधर आ गया सपोज, तो यहां अगर कोई भी पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है ना तो थोड़ा वहां से सावधान रहना है, क्योंकि इस रेंज में एग्रेसिव शॉर्टिंग मत करना, ठीक है, शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बुल्स का इंपोर्टेंट लेवल है। डाटा भी काफी टाइट बनाया गया है, ठीक है। और जिस तरीके से मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी जो सारा लेवल निकल के आ रहा है वो यही लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर अब सारे डीएमआ भी चेक करेंगे ना तो ये लेवल निकल के आता है, ठीक है। मूविंग एवरेजेस भी चेक कर लो, ये लेवल निकल के आएगा। सारे इंडिकेटर्स भी मोस्टली आप ट्राई करके देख लो, ये पिन पॉइंट लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ थोड़ा दूर रह सकता है, पर मेरा जो स्ट्रेटेजी है मैं काफी कुछ चीजें इंप्लीमेंट करके निकलता हूँ, ठीक है। ये जो लेवल है वो ऐसे ही नहीं निकलते भैया, डाटा चेक करना पड़ता है। डाटा चेक करता हूँ, एफआईआई और डीआई का जो फुटप्रिंट होता है, वो फुटप्रिंट की जो स्ट्रेटेजी है मैंने एक बार एक वीडियो में समझाई थी कि किस तरीके से हमें उसको निकालना होता है, एक बार मैंने समझाया था, ठीक है। वो इंप्लीमेंट करके उनकी बाइंग सेलिंग का आंकड़ा निकालता हूं, उसमें से एक लेवल निकालता हूं, और वो जो लेवल होता है उसके रिलेटेड मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसको इंप्लीमेंट करता हूं, और उसके बाद ये लेवल निकलते हैं। तो भैया आपके सामने जो लेवल होते हैं ना उसमें काफी मेहनत लगती है भाई, ठीक है। और आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है ना कि किस तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। यहां थोड़ा सावधान रहना है 24,567 के आसपास। एक बार बुल्स अगर रिवर्स करवा देता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज 24 वहां से रिवर्स करवाने के बाद भी अगर मार्केट इसके नीचे जाता है 24,540 के नीचे, तो फिर शायद नीचे और 50-100 पॉइंट नीचे निफ्टी और डिप दिखा सकता है, ठीक। अब यहां देखो अपर साइड में मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये लेवल जो है इसको सस्टेन करना जरूरी है, 24,795 का लेवल, ठीक। ये लेवल सस्टेन होता है तो यहां से पहली विंडो जो ओपन हो सकती है वो है 24,835 का, ठीक। इसको अगर सस्टेन कर लिया, इसको अगर सस्टेन कर लेता ना तो फिर यहां से एक और विंडो ओपन होगी 24,890 तक, ठीक है। तो उसके बाद सीधा एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। पर यहां थोड़ा ध्यान से, क्यों, क्योंकि यहां राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। 24,800 24,900 के पास ना राइटर बैठा है,
तो जब तक मार्केट 24,800 24,900 को निकालेगा नहीं, असली जो मोमेंटम है वो इस लेवल के ऊपर ना थोड़ा सोच समझ के रहना है। ठीक है, 24,930 है, ठीक है, 24,970 है और 25,000 का लेवल है। ये तीन लेवल जो है ना, इसमें थोड़ा एग्रेसिव नहीं जाना है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के चांसेस इन तीन लेवल के ऊपर अच्छे से है। ठीक है, तो यहां क्या करना चाहिए आपको कि भैया थोड़ा अगर आप सेफ हो, क्योंकि यहां बड़े प्लेयर के आप दाव पिच में जाओगे, ठीक है, तो फिर तो वह वही होगा, बड़ा मोमेंटम की चीज है, या तो आपकी साइड में मोमेंटम आएगा या तो फिर बड़ा प्लेयर रिवर्स करवा देगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि इस लेवल से मार्केट रिवर्स होगा और दूसरे दिन मार्केट बैंक निफ्टी आप देख लो हाई, वहां से डॉट टू डॉट मार्केट रिवर्स हुआ। आज मैंने आपको बताया था कि देखो मार्केट आज यहां से रिवर्स होगा, निफ्टी भी वहां से ही रिवर्स हुआ था नीचे की साइड से। ठीक है, तो 100% तो कोई नहीं होता, पर आपको लेवल इसमें चीजें पता चल जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही जबरदस्त बन रहा है, जबरदस्त। मतलब यहां पहली चीज तो यह है कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 51,860 का लेवल ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर है या इसके नीचे, पहली चीज तो हमें यही देखनी है। ठीक है, अब यहां मार्केट जितना 51,860 के नीचे रहेगा ना, ठीक है, यहां से जितना इसके नीचे रहेगा ना, ठीक है, मार्केट में पहली पॉसिबिलिटी बन जाएगी वहां से 51,696 तक आने की। ठीक, अब वहां से ये जो चीज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे आएगा ये रेंज 51,615 का। देखो लेवल बड़े बड़े हैं, पॉइंट बड़े बड़े हैं, 80-90 पॉइंट की ही बातें चल रही है यहाँ। ठीक है, 5-10 पॉइंट की बातें में मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता। सिंपल सी चीज है, जो जानते हैं वो मानते हैं, उनको पता है मेरे लेवल किस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, सपोज यहां से जो विंडो है मार्केट में प्रेशर होने की, वो यहां तक है। ठीक है, इसके नीचे भी रहेगा तो यहां से 51,615 की विंडो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। पर मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि देखो 51,615 के आसपास थोड़ा ना, पहली बार अगर अपर साइड से सेलिंग आ रहा है ना, तो यहां थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, यहां थोड़ा सावधान रहना है। सावधान किनको रहना है? जो अपर साइड से ऑलरेडी सेलिंग करके आ रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यहां बुल्स जो है ना, वो पूरी ट्राई करेंगे इस लेवल को सस्टेन करने की, यहां से रिवर्सल लाने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे सस्टेन किया 51,600 के नीचे जितना सस्टेन करेगा, उसके बाद एक बड़ी विंडो ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद एक नीचे की और विंडो ओपन होगी, और वो सीधी जो विंडो है ना, वो मतलब उस टाइप की सीनेरियो है। आप देख सकते हो कहां तक मोमेंटम आ सकता है। इस रेंज के आसपास थोड़ा पहले तो आपको मैंने समझाया, यहां पहली विंडो ये है, दूसरी विंडो ये है। यहां इस रेंज में बुल्स पूरी ट्राई करेंगे होल्ड करने की। अगर पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसके नीचे सस्टेन किया तो यहां से पहले तो सीधा 51,468 तक मार्केट की मोमेंटम आ सकती है। ठीक है, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट है आप देख लो, 150 पॉइंट के आसपास का है मोमेंटम। ठीक है, और इसके नीचे फिर 51,373, 51,321, ये भी एक सावधानी वाला लेवल है। इस चीज का ध्यान रखना, यहां भी सावधान रहना है। ठीक है, क्योंकि यहां भी बुल्स इंटरेस्ट दिखाएंगे। जिस तरीके से मेरे को डाटा देखने को मिल रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जहां जहां विंडो ओपन हो रही है उस लेवल को हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखो मार्केट में बुलिश साइड मोमेंटम भी अगर दिखना है ना, बैंक निफ्टी को अगर मोमेंटम भी देना है ना, तो पहले तो इस रेंज को पार करना पड़ेगा 52,031 के लेवल को। ठीक है, जब तक मार्केट इसको निकलता नहीं है, ठीक है, तब तक मार्केट में कोई मोमेंटम अपसाइड का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 52,115 तक मार्केट जा सकता है अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर लेता है।
उसके बाद यहां से और 100 पॉइंट मोमेंटम आएगा 52,215 तक। और अगर इस रेंज को काट दिया तो फिर यहां से सस्टेन करने के बाद एक बड़ी रेंज ओपन होगी 52,342 की। ठीक है, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, यहां थोड़ा अलर्ट रह के बैठना है। ठीक है, क्योंकि 52,200 और 52,300, ठीक है, ये सेलर का एरिया है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मार्केट 300 के ऊपर सस्टेन कर गया ना, 350 के ऊपर, तो एक चांस है शॉर्ट कवरिंग के। ठीक है, बाकी वहां देखेंगे डाटा किस तरीके से बन रहा है। उस वक्त जो भी डाटा बनेगा वो मैं आपको लाइव मार्केट में शेयर कर देता हूँ। वहां मैं बैंक निफ्टी का डाटा शेयर करता हूँ, निफ्टी का करता हूँ, सेंसेक्स का करता हूँ, फिन निफ्टी का करता हूँ, मिड कैप निफ्टी का डाटा शेयर कर देता हूँ। सारे जितने भी इंडेक्स होते हैं ना, मोस्टली उसके डाटा मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसके लेवल में आपको सारे के सारे इंडेक्स के लेवल शेयर कर देता हूँ। कहाँ सावधान रहना है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है, वो सब कुछ शेयर कर देता हूँ। और अगर फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, ठीक है, तो भैया समझ लो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, काफी अच्छे से समझा रहा हूं, समझ लो। ठीक है, अगर फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो भैया आपको सही नॉलेज की जरूरत है। ठीक है, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करना बंद करो, क्योंकि इतना चीजें, पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें ना हल्के में मत लेना। ये जो आपको चीजें मिलती है ना, ठीक है, उसको हल्के में मत लो। ये चीजों के बावजूद अगर आप को समझ नहीं आता कि मार्केट में कुछ पता ही नहीं चलता, तो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ये वो 90% में फिर आपकी गिनती भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको उसके एबो बाकी के 7% में जाना भी है तो पहले आपको ये स्ट्रक्चर को, डाटा को समझना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए, तभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए। आपको डाटा मैं जो प्रोवाइड करता हूँ वो डाटा समझ में नहीं आता, टेक्निकल समझ में नहीं आता, लेवल समझ में नहीं आता, बड़ा प्लेयर कैसे काम करता है, छोटा प्लेयर किस तरीके से काम करता है, सारा कुछ मैं वहां फ्री में समझा, फ्री में, बिल्कुल फ्री में मैं देता हूँ सब कुछ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन ही रहता है कि भैया तेजी आएगी, मंदी आएगी, ठीक है, फिर भी आप यही कमेंट करोगे कि सर मेरे को कॉल दे दो, पुट दे दो। अरे भाई, मेरे भाई, आप इतना सोचो, आप इस चीज में पड़ोगे ना कॉल और पुट लेने में, तो फंसोगे। ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ गाइज। ठीक है, कुछ लोगों को पसंद ना भी आए, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो ये सिखा रहा हूँ कि भैया आप सीखो, खुद के दम पर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, पर आपको क्या इंटरेस्ट है पता है? सर आप प्रीमियम बता दो। ठीक है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है वो बता दो। 52,000 की स्ट्राइक प्राइस लेनी है? कॉल लेना है क्या सर? बता दो। कौन सी प्राइस पे लेना है? बता दो। 200 के ऊपर लेना है? बता दो। ठीक है, ऐसी चीजें बता दो बस। लोगों को इसी में इंटरेस्ट है। ठीक है, पर एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, जब आपको रियलिटी पता चलेगी कि अरे भैया मैंने इतना इसके पीछे टाइम गवाया, तो उससे बेटर है वो ही मैं सीख लेता। ठीक है, तो एक बंदा आपको मार्केट में मिला है जो कि बिना कोर्स के, ठीक है, एक भी कोर्स नहीं पढ़ा बाहर। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं बनाया। ठीक है, कुछ भी पेड नहीं किया, और आपको यहाँ इतनी लर्निंग सिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट में इतना पॉइंट टू पॉइंट सपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसी चीजों में इंटरेस्टेड है हो ना, ठीक है, तो भैया आप अपने दिल पे हाथ रख के बैठ जाओ। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको जीतना है तो मैं जो सिखा रहा हूँ उसको सीखो, ना कि ये चीजें जो चल रही है ना उसको सीखो। ठीक है, बहुत ही रियलिटी है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही सच्ची चीज बता रहा हूँ, पसंद आए ना आए वो अलग चीज है। ठीक है, ये चीज होती है। एक भाई को कुछ त्रिपाठी सर करके है, उनका कमेंट में देखता हूँ। ठीक है, उनका कमेंट है, आप एक बार कॉल और पुट दे दो तो मैं मानूं। अरे भाई, मेरे को मनवाना ही नहीं है ना, आपको नहीं देखना है मत देखो ना भाई। मेरा थोड़ी का वो करना है, आपको कोर्स ज्वाइन करवाना है। मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप है तो मेरे को आपको सर्विस बेचना है, नहीं करना भाई। ठीक है ना, जो जिसको पता है ना क्या चीज है उनको पता है। ठीक है, और करने वाले इसमें अच्छा खासा कर भी लेते हैं। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, पर चीजें जो रियलिटी है ना वो रियलिटी अलग चीज होती है गाइस। ठीक है, आप कॉल और पुट के टिप के चक्कर में पड़ोगे कि भैया मेरे को कॉल दे दो, पुट दे दो सर। ठीक है, पर आपको इतना कुछ डाटा बता रहा हूँ कि भैया ये स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ राइटर बैठा है, इतनी पोजीशन बनी है। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है,
तो भी आपको पता चल जाता है। सावधान भी करता हूँ कि भैया यहाँ सावधान रहना है, ठीक है। और उसके बाद वहां से मार्केट उड़ता भी है। अपर साइड में भी मैं आपको बताता हूँ कि ये सेलर का एरिया है, वहां से मार्केट को रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे और रिवर्स करते भी है। इतना कुछ आपको बताने के बाद भी अगर आपको इतना एजुकेशन नहीं आता, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ सर गाइज, आपको पसंद आया ना आया वो अलग चीज है। मेरे को कोई अच्छी अच्छी बातें बोल के आपको फंसाने का काम मेरा नहीं है, ठीक है, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा काम ही नहीं है और मैं ना करना चाहता हूँ अभी तक, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि सर आप कितना भी पैसा ले लो, कोर्स बेच दो, बस हमें कोर्स दे दो, ठीक है। अरे भाई यार क्या यार लगे पड़े हो, ठीक है, जितना मूड है तब तक तो यार सीखो, ठीक है। अगर मूड घूमेगा ना तो फिर वो भी कर देंगे, हमें किसी ने खरीद के तो रखा नहीं है, समझ रहे हो, पर वो जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो अभी कर रहा हूं तो थोड़ा सीखो, ठीक है। तो चीजें तो मैंने रियलिटी बताई है भाई, ठीक है। अब आपको सीखना ना सीखना वो अलग चीज है। हाँ, एक एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो मेरा एक सेकंड चैनल है, वहां एक वीडियो आएगा, ठीक है, एक वीडियो आने वाला है। उसमें मेरे ख्याल से अगर हो सके तो मैं लाइव सेशन शुरू करूंगा आपके साथ। पहला एक लाइव सेशन ऐसा रहेगा जो सब्सक्राइबर के लिए ही रहेगा, ठीक है, जो सब्सक्राइब करके बैठे होंगे उनको ही दिखेगा। उसमें उन लोगों के कुछ डाउट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद कुछ वीडियो जो होगी वो ओनली फॉर सब्सक्राइबर रहेगी, मतलब वहां जिन लोगों ने चैनल फ्री में सब्सक्राइब करके रखा होगा उनको ही दिखेगा। तो कुछ स्ट्रेटेजीज वहां में हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कुछ अपलोड करूंगा, ठीक है। तो वो दूसरा चैनल का जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि वहां काफी कुछ चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है भैया आपको क्या करना है, ठीक है। बहुत कुछ बताया है, सॉरी भैया आपके 2 मिनट ले लिए है मैंने, पर जो रियलिटी बतानी थी वो बता दी। अब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, आपको क्या करना है वो आप ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।